Friend, good morning. Welcome to RPS School of Class 10 of your English class. Students, yesterday we have studied chapter 2 of your book, English book, and in this chapter we are reading about Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. स्टूडेंट्स, इसमें हमने कल देखा कि किस तरह से नेल्सन मंडेला अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीका में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनके साथ साथ बहुत सारे पैट्रियट्स, देशभक्त हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा दिन आया जब वहाँ पे फ्रीडम इस्टाब्लिश होने वाला था। और बहुत काफ़ी दूर दूर से इंटरनेशनल लीडर भी आए हुए थे सम्मान प्रदान करने। बहुत सारी बातें बताई नेल्सन मंडेला ने मंच पर उस इनॉग्रेशन में। और एक तरफ उनको खुशी थी कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, तो दूसरी तरफ उनको गम भी था कि मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं बोल सकता हूँ, उन लोगों को थैंक यू नहीं बोल सकते थे जिन्होंने ये दिन लाने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया है, अपना बलिदान दिया है। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। ये रंग भेद की नीति ने जो एक बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला घाव हमारे लोगों और देश में क्रिएट दिया है इस रंग भेद की नीति ने। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरी फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। अब बोल रहा है कि हम सबको लग जाएंगे बहुत सारे साल, इवन जनरेशन लग जाएगी इस गहरे घाव को भरने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज द प्रोड्यूस्ड द ओलिवर तम्बोज, द वाल्टर सिसलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डाडोस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सबक्यूब्स ऑफ टाइम, मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन बोल रहा है कि यह दशक क्या बोलते हैं, यह दबाव का दशक या ब्रूटलिटी होता है क्रूरता। यह दबाव और क्रूरता का जो दशक था, इसी कारण क्या हुआ कि पैदा हुए, जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है, पैदा हुए ओलिवर तम्बाज, वाल्टर सिसलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ डाडोस जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग। यहाँ पे दिए हुए हैं फिगर, स्टूडेंट देख सकते हैं आप ग्रेट लीडर्स का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their likely may never be known again। और इस डिकेड में ऐसी तबाही हुई, कि ऐसा दबाव बना, ऐसा क्रूरता बढ़ा, किसी के कारण ऐसे ऐसे महान लोग पैदा हुए और ऐसे इतने बड़े साहस वाले, इतने बुद्धिमान, इतने उदार, जो कि इनके जैसे कभी फिर दोबारा नहीं होंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। शायद इस पर इतना गहरा क्या बोलते हैं कि चोट, इतना गहरा दबाव जरूरी था, इतने इतने गहरे गहरे क्या बोलते हैं कि इतने ज़्यादा थी, क्या बोलते हैं कि इतने अच्छे चरित्र के लिए, इतने हाई कैरेक्टर के लिए क्या बोलते हैं कि ये इस प्रकार का उत्पीड़न शायद ज़रूरी था। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोयल। मेरे कंट्री जो है, मेरा देश जो है, बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मेरे देश की मिट्टी के नीचे बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे खनिज, बहुत सारे जेम्स, बहुत सारे हीरे भरे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन पुरेस्ट डायमंड्स। लेकिन बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे देश के जो सबसे क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन जो है, वो यहाँ के लोग हैं। और यह काफ़ी सत्य भी है। ये काफ़ी फाइनर एंड ट्रूअर दैन पूरेस्ट डायमंड, ये तो प्योर डायमंड से, शुद्ध डायमंड से भी ये लोग अच्छे और सत्य कि सच्चे हैं।
मतलब कि यहाँ के संपदा है, धन संपदा है, लोगों को बोल रहे हैं ये। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। मैंने क्या बोलते हैं कि साहस का अर्थ युद्ध में लड़ते हुए सिपाहियों से सीखा। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव दियर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। समय समय पर मैंने देखा कि एक छोटे छोटे आइडिया के लिए अपने आदमी औरत सब अपने जीवन को रिस्क ले रहे थे। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग a strength and resilience that defies the imagination। बोल रहे हैं कि मैंने ये भी देखा है कि कैसे लोग खड़े रहते थे अटैक में, क्या बोलते हैं कि अटैक मतलब कि हमला करने को और टॉर्चर सहने को बिना टूटे हुए, अपने शक्ति दिखाते हुए, अपना सहन शक्ति दिखाते हुए, जो कि मतलब हमारे इमेजिनेशन से भी परे है, हमारे सोच से भी परे है। आई लर्नड द कॉरेज वाज नॉट द absence ऑफ फियर बट द ट्रिumph ओवर इट। मैंने सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं, साहस का मतलब क्या बोलते हैं कि फियर का absence नहीं, डर का absence नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्यूर्स दैट फियर। बोल रहा है कि इससे बहादुर आदमी वो नहीं होता कि जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो डर पे विजय प्राप्त कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin, on his background और his religion। कोई जन्म नहीं लेता, कोई मतलब कि कोई किसी को हक नहीं है कि मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से वह नफरत करे उसके स्किन के कलर के आधार पे, उसके बैकग्राउंड के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके रिलीजन के आधार पे। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human hearts than its opposite। बोल रहा है कि लोगों को सीखना चाहिए कि मतलब कि हेट हेट का मतलब, तभी जब हेट सीखेंगे तभी तो उनको पढ़ाया जा सकेगा कि प्यार क्या होता है। और प्यार जो होता है ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है, अपने आप आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। जब मैं हालांकि मतलब बुरे दिनों में, विपरीत दिनों में मैं जेल में था, और एंड जब मैं और मेरे सहयोगी जेल में थे, आई वुड सी अ ग्रीमर ऑफ ह्यूमैनिटी वन ऑफ द गार्ड्स। तो मैंने देखा एक मतलब उसी जेल में एक आशा की किरण, एक मानवता की किरण को, ग्रीमर ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की किरण। क्या देखें जेल में, देखते हैं वन ऑफ द गार्ड्स, उसमें से क्या बोलते हैं जिस जेल में थे उसमें गार्ड में उनको एक किरण दिखा मानवता का। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो एक सेकंड के लिए ही था, बट इट वाज एनफ टू रियश्योर मी। लेकिन यह मेरे को आश्वस्त करने के लिए काफ़ी था, कीप मी गोइंग ऑन, कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उस पर चलता रहूँ। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। बोल रहे कि आदमी की अच्छाई जो है, आदमी की अच्छाई का जो ज्वाला है, लौ जो है, उसको छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्रहेंशन चेक है, आपको कंप्रहेंशन चेक इसको कर लेने हैं क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। जीवन में हर एक व्यक्ति के पास दो कर्तव्य होता है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। कर्तव्य उसके फैमिली के प्रति, उसके पेरेंट्स माता पिता के प्रति, उसके वाइफ और बच्चे के प्रति। एंड ही हैज़ एन एब्लिगेशन टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा एब्लिगेशन जो होता है उसके लोगों के प्रति, उसके समुदाय के प्रति, उसके देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन In civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his inclination and abilities। और ये इस मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपना समर्थ है, एबल है उस एप्लीकेशन को, कर्तव्य को फुल करने में, जिसके प्रति अपने क्षमता और झुकाव के मतलब अकॉर्डिंग, जितना उसका क्षमता है, जितना उसका झुकाव है जिस चीज़ में। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में यह बिल्कुल असंभव था मेरे जैसे स्किन वाले, मेरे जैसे जन्मे हुए लोगों को इन दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करना।
In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति मतलब कि ब्लैक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे जैसे कलर वाले व्यक्ति, ब्लैक व्यक्ति अगर अपने जीवन में अगर क्या बोलते हैं कि दोनों एप्लीकेशंस को पूरा करने का ट्राई करता था तो क्या किया जाता था, उसको पनिश किया जाता था और पृथक किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब कि समुदाय से बाहर. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people and was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि मतलब चाहता था, मेरे जैसे कलर वाला व्यक्ति सोचता था कि मैं अपने फुलफिल करे ड्यूटी निभाऊं अपने लोगों के प्रति. वो एकदम निश्चित रूप से क्या होता था कि अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता था, अपने घर से अलग कर दिया जाता था और लाइफ अपार्ट और अकेले में ज़िंदगी जीने के लिए उसको फोर्स किया जाता था. ट्यूबलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन. एक्टिव मतलब कि रोशनी के कमी में, मतलब कि अंधेरे में, और रिबेलियन की तरह, एक विद्रोही की तरह जीवन जीने को मजबूर किया जाता था. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू पैलेस माई पीपुल एबव माई फैमिली. शुरुआत में तो मैंने अपने फैमिली के से ऊपर अपने लोगों को नहीं माना. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर एंड फादर एंड हस्बैंड. शुरुआत में मैंने तो अपने लोगों को, अपने फैमिली को ऊपर नहीं माना, अपने फैमिली को ही ऊपर रखा. बट इनको सेवा करने के मतलब प्रयास में मैंने ये पाया कि मैं उन ऑब्लिगेशंस को, उन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ. एक बेटे की तरह कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, एक भाई की तरह नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, एक फादर की तरह, एक हस्बैंड की तरह अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, असमर्थ हूँ. नेक्स्ट क्या बोलते हैं. आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री. मैं फ्री होने के मतलब कि मैं आज़ाद होने के भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे. प्रत्येक तरह से मैं फ्री था, प्रत्येक तरह से मैं मुक्त था. आई कुड नो. मैं जान सकता हूँ, मैं जानता था. फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर हर्ट. आज़ादी अपने माँ के झोपड़ी के प्रति, झोपड़ी के ओर दौड़ने में, खेलने में, झोपड़ी के नज़दीक. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम. क्या बोलते हैं कि नदी में दैट रन थ्रू माई विलेज. जो मेरे गांव से नदी होकर जाती थी उसमें क्या बोलते हैं तैरने को मैं फ्री था. फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रोड्स बाइक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. मैं फ्री था क्या बोलते हैं भोजन बन रोड्स माइल्स मतलब मिल्स मतलब कि भोजन बनाने को, क्या बोलते हैं कि आसमान के नीचे भोजन बनाने के लिए मैं फ्री था. राइड द ब्रोड बाइक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. तो धीरे धीरे जाते हुए बुल्स के पीठ पर बैठकर यात्रा करने के लिए फ्री था. As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक कि मैं मानता रहा लोग पापा की मतलब आगे पिता के आगे मानता रहा और क्या बोलते रस्म रिवाजों से अपने ट्राइब के मतलब अपने जाति के, अपने प्रजाति के रस्म रिवाज से बंधा रहा, तब तक तो मेरे जीवन में कोई मतलब कि ना ही आदमी द्वारा बनाए गए नियम का से ट्रबल आई, मतलब समस्या आई, नहीं भगवान द्वारा बनाए गए नियम से समस्या आई. I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. मैं ही केवल था जिसको मैंने जो जानना शुरू किया, मतलब कि मुझे समझ आना शुरू हुआ कि बचपन का जो फ्रीडम था वो केवल इल्यूजन था, एक क्या था, मिथ्या थी. When I was discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. और जब मैंने मतलब कि मैं थोड़ा क्या बोलते हैं कि जब मैं यंग हुआ, एज ए यंग मैन मतलब मैं कि थोड़ा नौजवान हुआ, तब मुझे पता चला, मैंने पाया कि मेरी फ्रीडम तो पहले ही ले जा चुकी है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट. और तब मुझे इसकी भूख मतलब इसके प्रति भूख मतलब उत्पन्न होने लगी. एट फर्स्ट शुरुआत में एज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट की तरह, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. जब मैं स्टूडेंट था तो मैं केवल अपने खुद के लिए फ्रीडम चाहता था. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट
रीड वाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। उस समय मतलब कि उस तरह की मैं ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम, क्षणिक फ्रीडम चाहता था। मतलब किस टाइप की फ्रीडम कि मैं रात में कहीं पे रुक के पढ़ सकूं, तो मैं कहीं वाट आई प्लीज, जो मतलब जहाँ मैं चाहूँ, मुझे जहाँ खुशी मिलती है वहाँ पे रुक के पढ़ सकूँ, या फिर जहाँ मुझे खुशी मिलती है वहाँ मैं जा सकूँ। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedom for achieving my potential of earning my keep and marrying and having family, the freedom not be obstructed in lawful life। क्या बोलते हैं कि लेटर, बाद में, जोहान्सबर्ग में एक मैं नव युवक के तौर पे मैंने अपनी मूलभूत और इज्जतदार अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत से कमाने, विवाह करने और अपने परिवार बनाने की आज़ादी पर बल दिया। वो स्वतंत्रता जो कि मतलब ज़िंदगी में बाधक न हो, वही स्वतंत्र का ये चाह कह रहे थे। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन मैं धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, केवल मैं ही नहीं था कि जो मैं फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स, मेरे ब्रदर्स भी फ्री नहीं थे, सिस्टर भी फ्री नहीं थे। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज क्रूटेल्ड, मैंने देखा कि मैं ही केवल नहीं हूँ जिसके फ्रीडम छीन ली गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सब की फ्रीडम छीन ली गई है जो मेरे जैसे दिखते हैं। डैट इज वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही कारण था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज वेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम फॉर द फ्रीडम, और यही कारण था कि मेरी आज़ादी की भूख सबसे बड़ी भूख बन गई आज़ादी पाने के लिए। ऑफ माई पीपुल, अब मेरे लोगों के लिए, आज़ादी पाने के लिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव दियर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। यह एक प्रकार की, क्या इट वाज डिजायर, मतलब ये एक प्रकार की चाहत थी जिसमें मैंने अपने लोगों के पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जीने की स्वतंत्रता चाहता था। ये उनकी क्या बोले कि मैं इस फ्रीडम में, मतलब वो बता रहे हैं कि मेरी चाहत थी, मेरी इच्छा थी कि मैं लोगों की जीवन शैली में डिग्निटी चाहता था, गौरव चाहता था, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता था। दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन, और यही चाह मेरी जीवन की शैली बदल दी। मैं एक डरने वाला व्यक्ति को मुझे निर्भीक बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, मैं काफ़ी न्यायवादी होने के बावजूद क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, मैं काफ़ी अपने घर के लोगों के प्रति, मतलब मैं अपने लोगों को काफ़ी प्यार करता था, अपने फैमिली को काफ़ी प्यार करता था, एक हस्बैंड काफ़ी प्यारा हस्बैंड था, और इन सब के बावजूद मैं एक ऐसा आदमी बन गया जिनके पास कोई घर ना हो। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग अ मैन लिव लाइक अ मोंक, और एक अपने जीवन से प्यार करने वाला व्यक्ति इस साधु की तरह जीवन जीने पे मजबूर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन नेक्स्ट मैन, मैं अपने सामने वाले व्यक्ति, मतलब कि दूसरे व्यक्ति के प्रति तो उतना सद्गुण वाला, इतने से खुद से बलिदान देने वाला उतना आदमी तो नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मुझे महसूस कर सकता था कि मैं इस तरह के मतलब छोटी मोटी आज़ादी, लिमिटेड आज़ादी से इंजॉय नहीं कर सकता हूँ लाइफ में। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू पीपुल वे आर नॉट फ्री, और मैं उन लोगों को भी जानता था जो कि मतलब इस छोटे आज़ादी से, क्या बोलते हैं कि ये नहीं कर सकते थे, मतलब क्या बोलते हैं कि आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वे आर नॉट फ्री, और मतलब नाखुश हो गया, मतलब मेरे को दुख होने रहा था ये सब जानकर कि मेरे लोग भी फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, फ्रीडम जो है अविभाज्य है। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ द माई पीपल वी आर चेन ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर चेन ऑन मी। ये बोल रहे हैं चेन मतलब बेड़िया, कि मेरे लोगों, कोई भी किसी भी लोग पर बेड़िया, सबके एक पर बेड़िया, सब पे बेड़िया को समान है, और और जब सब पे बेड़िया है तो मतलब कि मेरे पर भी बेड़िया है। आई न्यू दैट आई द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, मैं जानता था
कि दबाव बनाने वाले को भी उतना ही आज़ादी चाहिए जितना कि दबने वाले को आज़ादी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अनदर मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति जो कि दूसरे की फ्रीडम ले लेता है, दूसरे की आज़ादी ले लेता है, वह क्या बोलते हैं कि वह नफरत का बंदा है, नफरत की बंदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नॉरो माइंडनेस। वह क्या बोलते हैं कि वह संकुचित विचार, संकुचित विचार के पीछे, नफरत के पीछे, नफरत के मतलब नफरत के विचारों के सलाखों के पीछे कैद रहता है वह व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी छीनता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं वास्तव में फ्री नहीं हूँ जब मैं किसी दूसरे का क्या बोलते हैं कि फ्रीडम ले लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज, ठीक उसी प्रकार, आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी प्रकार मैं किसी दूसरे की आज़ादी लेता हूँ तो बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की मेरी आज़ादी ले ली जाएगी तो मैं फ्री नहीं रहूँगा। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी। दबाव बनाने वाला भी और दबने वाला भी दोनों एक ही समान है जिनकी इंसानियत लूटी हुई है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो इस तरह आपने देखा कि नेल्सन मंडेला की कहानी को। अब यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन चेक है, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स करके आप लोग ग्रुप में भेज सकते हैं। और क्या करना है आपको, आप इसको पढ़ते रहिए और कुछ आप बुक को घर पे भी पढ़िए, कुछ कहानियों को समझिए ठीक से, साथ में आप वर्ड मीनिंग याद करते रहिए। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये आपके यही आपका समय है आपका टैलेंट दिखाने का कि आप कितना जानते हैं। और आने वाले समय में आपको बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, सबको अच्छे नंबर से पास भी होना है और आपको भी अच्छे नंबर लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब ये आप चैप्टर 2 ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दिन, अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई कीजिए। तब कल तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।